यूपी में बीजेपी को अल्पसंख्यकों को वोट मिलेगा या नहीं, ओवैसी बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाएंगे या नुकसान, इन सब मुद्दों पर हमारे संवाददाता कुमार गौरव ने खास बातचीत की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से सुनिए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मेरे साथ हैं। सर, काफी मेहनत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में आप लोग, कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो एक बहुत बड़ी जो सियासी और राजनीतिक संस्कृति थी उसमें बदलाव आया है। उत्तर प्रदेश में कट, कमीशन, करप्शन, कम्युनलिज्म पूरी तरह से उसका सफाया हुआ है। और जब कट, कमीशन, करप्शन, कम्युनलिज्म का सफाया हो, कुशासन का सफाया किया गया है मोदी जी, योगी जी की सरकार में, तो कुछ जो लोग हैं उनमें बेचैनी है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बेईमानों, बाहुबलियों की जो ब्रदरहुड था, बेईमानों और बाहुबलियों और उसके साथ साथ बलवाइयों का भी ब्रदरहुड था, उसमें अब बेचैनी है इस समय। क्योंकि उस समय यही बेईमान, यही बलवाई, यही बाहुबली सिकंदर थे। आज ये योगी जी के समय में अंदर है। सर, लेकिन कहा यह जा रहा है, जो आप कह रहे हैं कि जो बाहुबली थे वो अंदर हैं, कहा यह जा रहा है कि आप माइनॉरिटीज के, ऐसे ये सारे तमाम लोग माइनॉरिटीज के हैं और आप लोग तो इन पे, आपकी सरकार इन पे बुलडोजर चलवा रही है। आप ये बताओ, ये बाहुबली जो थे, ये जो दंगों के दबंग थे, ये जो पूरी माफिया थे, ये क्या किसी एक कम्युनिटी को या किसी एक कास्ट को जो है वो देख करके प्रताड़ित करते थे? सबसे ज़्यादा तो माइनॉरिटीज़ के लोग परेशान होते थे। आज जो है, अगर शांति है, अगर सुकून है, तो सबको है, पूरे प्रदेशवासियों को है, और इस बात का एहसास सबको है। इसलिए कास्ट, कम्युनिटी ये देख करके क्रिमिनल्स की पहचान नहीं की गई है। जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, जो दंगाई है वो दंगाई है, जो बलवाई है जो वो बलवाई है, जो बाहुबली है वो बाहुबली है। और कानून ने अपने काम किया है। पहले सरकार में क्या था? इन बाहुबलियों की, इन दंगाइयों की, इन दबंगों की हिफाजत हुआ करती थी। योगी सरकार में हिरासत दी जा रही है। सर, क्या आपको लगता है, चूंकि ये कहा जाता है कि बीजेपी को माइनॉरिटी का वोट नहीं मिलता, क्या मिलेगा? बिल्कुल। देखिए, क्या है कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, समाज के सभी वर्गों का हमें समर्थन भी मिले, हमें वोट भी मिले, हम इसके लिए काम करते हैं। कोई समाज का हिस्सा है, हिस्से को ना हम अछूता मानते हैं, ना कोई समाज का हिस्सा बीजेपी को अछूता मानता है। और इसीलिए अगर आप देखें तो इन 5 सालों में योगी जी की सरकार ने और 7-7.5 सालों में मोदी जी की सरकार ने डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, चाहे एजुकेशनल एम्पावरमेंट, शिक्षा का सशक्तिकरण हो, रोजगार के सशक्तिकरण हो, या और भी तमाम जो विकास के। अब आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में देखिए आप, उत्तर प्रदेश में जिन गांवों में बिजली नहीं थी उनमें 40% गांव वो थे जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड गांव थे। बिजली नहीं भेजी गई थी, अंधेरे में रखा गया था कि अंधेरे में रख करके वोट उनका लूट लो। मोदी जी और योगी जी ने उनके गांव, उन 40% गांव में जो बचे हुए थे वहां बिजली पहुंचाई। जो मकान नहीं थे, जहां मकान कच्चे थे, उसमें 32% ऐसे गांव थे जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड गांव थे, वहां सब पक्के मकान नहीं दिए गए थे। योगी जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उन गांवों में मकान दिए। पानी नहीं था, हर घर नल, हर घर जल, ये जो योजना बनी उसका लाभ सबसे ज़्यादा जो है वो सभी के समाज के साथ माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी हो रहा है। मुद्रा योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, इन सब का मैंने आकलन जो किया है वो 25% से लेकर के 38% तक जो लाभ है वो सीधे सीधे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को हुआ है। तो इसलिए विकास का मसौदा हमारे लिए वोट का सौदा नहीं है। और कभी भी डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव के विकास के हम संकल्प के साथ काम करते हैं और उसके साथ हम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। ट्रिपल तलाक एक बड़ा बदलाव था, आप लोगों ने लाया, क्या इसका कुछ फायदा मिलेगा आप लोगों को? देखिए, हम इसको फायदे की दृष्टि से न देखते हैं न देखेंगे। इस सामाजिक कुरीति, कुप्रथा और क्राइम को मोदी सरकार ने खत्म किया है और आधी आबादी जो मुस्लिम समाज की है उसको उसके संवैधानिक अधिकार और हक दिलाए हैं। सर, लेकिन एक सवाल बराबर उठता है कि बीजेपी माइनॉरिटीज को टिकट नहीं देती। देखिए, पहली बात यह है कि कभी भी बीजेपी ने जाति, धर्म और उसके आधार पर नहीं दिया। आप ये बताइए कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, माइनॉरिटीज़ की उसमें हिस्सेदारी है कि नहीं है?
हिस्सेदारी चाहिए उनको, हिस्सेदारी है, विकास में हिस्सेदारी है, सियासत में हिस्सेदारी है और विश्वास में हिस्सेदारी है। सर एक जो आरोप आप लोगों पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जहां भी ओवैसी जाते हैं बीजेपी को फायदा होता है, ओवैसी उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय है। अब देखो क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, ये कहाँ जाते हैं कि ये अगर किसी और फायदे के लिए जाते हैं तो इनसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है। और हमें जो है वो लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए किसी पुच्छल तारे की ज़रूरत नहीं है। एक और सवाल है सर, लगातार ये आरोप लग रहा है कि जो सारी योजनाएं अखिलेश यादव के समय में हुई या मायावती जी के समय में हुई, सारे का फीता आप लोग काट रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश जी को और समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की बीमारी हो गई है। अब वो कहते हैं कि जी जितना काम हो रहा है, हमने सोचा था, योगी जी ने जो है वो उसको ज़मीन पे उतार दिया। हमने सपना देखा था, मोदी जी ने साकार कर दिया। हमने जो है वो घोषणा की थी, मोदी जी ने ज़मीन पे उतार दिया, योगी जी ने ज़मीन पे उतार दिया। अरे भैया, तुम सपने देख रहे थे, सोच रहे थे, आप कह रहे थे, हम कर रहे हैं, ये फ़र्क है। प्रियंका और राहुल भी सक्रिय हो रहे हैं, अमेठी रायबरेली में काफ़ी सक्रिय हैं वो लोग। ये जो पॉलिटिकल परिवार का पाखंड है उसको तो सभी लोग जानते हैं। अब ये पॉलिटिकल परिवार का जो परेड चल रही है, वो परेड जो है वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने परिवार के अस्तित्व को बचाने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कितनी सीटों की उम्मीद रखते हैं सर उत्तर प्रदेश में? देखिए, हमारी पार्टी जो है वो पिछली बार से ज़्यादा सीटें जीतेगी और प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद के साथ सरकार बनाएगी। शुक्रिया। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।